अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैरी मतलूब है। नाज़रीन, बग़ैर वक्त को ज़ाया किए जो आज का टॉपिक है वो है कुलवंजी, जिसे हम कहते हैं ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। उसके क्या फ़वाइद हैं और किस क्वांटिटी में इसे इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो कुलवंजी है इसके अंदर एक फ़ाइटोन्यूट्रिएंट थाइमोक्विनोन मौजूद होता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाज़रीन, इसका जो दो बेसिक जो इसके इफ़ेक्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़, यानी कि कैंसर को रोकता है, और दूसरा दमे का अगर प्रॉब्लम है, स्टमक का आपको प्रॉब्लम है तो उसको ये किस तरह क्योर करता है। नाज़रीन, पहले दमे का जिक्र करते हैं। अगर आपको दमा है तो उसमें क्या होता है कि सांस की नाली में सोजिश हो जाती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें नहायत प्रॉब्लम आती है। नाज़रीन, तो अगर आप इसे रेगुलर बेस पे ऑन डेली बेसिस या कुलवंजी का तेल इस्तेमाल करते हैं या कुलवंजी खाते हैं तो उसका सेम ही इफेक्ट आएगा। उससे क्या होगा कि आपके दमे का प्रॉब्लम, जो इसकी इन्फ्लेमेशन है सांस की नाली वगैरह में, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी और आप आसानी से और रवानी से सांस ले सकेंगे। नाज़रीन, दूसरी जो चीज़ है वो आ जाती है कैंसर के हवाले से। अगर आपको कैंसर हो चुका है या कोई ट्यूमर बन रहा है या जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं वो सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, तो ये ना सिर्फ फ्री रेडिकल्स को जो है अपने साथ बाइंड कर लेता है, उन्हें अवेलेबल नहीं रहने देता कि वो किसी सेल को डैमेज करें, या कोई ट्यूमर बन रहा है। और स्पेशली मैं आपको बताऊं कि जो कोई ट्यूमर या कैंसर सेल्स जो बन रहे हैं, उन्हें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ये उन्हें रोक लेता है, यानी कि उन्हें ऑटोमेटिकली उनकी डेथ हो जाएगी। यानी कि आप ये समझ लें कि उन्हें जो बेसिक चीज़ें खाने को चाहिए वो उनके लिए अवेलेबल नहीं रहने देता। ये मैं आपको आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। बेसिकली एपोप्टोसिस उसे कहते हैं, लेकिन मैं इसके लिए इजी वर्डिंग में जो मुझे बेहतर लगा मैंने आपको समझाया। अच्छा नाज़रीन, अगर आप डायबिटिक हैं, यानी कि आपको शुगर हो चुकी है, या आप प्री डायबिटिक हैं, या आपको लगता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, एक रिसर्च हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो शुगर के मरीज़ थे उन्हें रोज़ाना सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम, यानी कि चम्मच का चौथा हिस्सा कुलवंजी डेली देना शुरू की थी। उससे क्या इफ़ेक्ट आया था कि जब वो सुबह उठ के उनकी आप फास्टिंग में जब उनकी शुगर लेवल चेक करते थे तो वो पहले की निस्बत सिग्निफिकेंटली, यानी कि काफ़ी कम होती थी। तो नाज़रीन, ये तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 2 ग्राम कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बिल्कुल माइनर सी अमाउंट है। अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका आपको ख़ास तौर पर शुगर लेवल में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है। नाज़रीन, फिर आता है ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स में जो एक साइंटिफिक रिसर्च है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये था कि 2 से 3 महीने 8 से 12 हफ्ते के लिए मरीज़ों को दिया गया था। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में? तकरीबन 1 चम्मच 10 ग्राम के करीब उन्हें रोज़ाना की बेसिस पे दिया गया था। तो क्या था कि बहुत ज़्यादा उनके बॉडी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक डाउन होना शुरू हो गया था। तो ये नाज़रीन आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, बल्कि बेहतर है कि अपने मुआलिज अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर करें। अच्छा नाज़रीन, फिर अगर आपको आर्थराइटिस है, यानी कि आपको जोड़ों का दर्द है, तो आप खाने में भी ले सकते हैं और इसके अलावा कुलवंजी का तेल डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, कुछ जोड़ों का दर्द है या सोजिश है, वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये ना सिर्फ एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, बल्कि एंटी फंगल भी है, यानी कि फंगस की ग्रोथ को भी रोकती है। तो नाज़रीन, अगर आपको बालों में खुश्की का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, तो आप इसे डायरेक्टली बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी खुश्की ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, दूसरा यह है कि ये मॉइस्चर को रिटेन करता है, यानी कि बालों में से पानी को नहीं निकलने देता। तो उससे आपके बाल थिक भी होंगे और सेहतमंद भी होना शुरू हो जाएंगे। और नाज़रीन, अगर आप किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, या आपकी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा बाज़ार से ली हुई चीज़ें जो आप खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, और बाद में जब हमारी किडनी जिनको फ़िल्टर अप कर रही होती है आपके ब्लड को, तो उसकी वजह से किडनी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई इस तरह का इशू है तो आप क्या कर सकते हैं, रोज़ाना इसकी 2 से 3 ग्राम, यानी कि चम्मच का चौथा हिस्सा आप ऑन डेली बेसिस लें। तो उससे क्या होगा कि किडनी को, ख़ास तौर पे जो इसका ऑयल है वो किडनी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपकी कोई इस तरह की चीज़ है या कोई प्रॉब्लम है तो आपको डेली बेसिस पे लेना चाहिए। नाज़रीन, ये इसके कुछ बेसिक फ़वाइद थे। फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। और नाज़रीन, किसी किस्म का अगर आपका कोई क्वेश्चन है कुलवंजी के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।